मैया से मम्मी में आ गए आप लोग। इतनी तरक्की की आप लोगों ने, इतना पढ़ा लिखा आपने कि मैया से मम्मी तक आ गए, पिताजी से पापा में आ गए, पिताजी से पापा। बताओ जरा पापा का अर्थ क्या होता है बेटा? पापा का मतलब बताओ। पापा 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 पापा। क्या बुला रही हो आप? अपने बाप को कि पाप को? बोलो। पापा 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 मतलब क्या हो रहा है? पाप आ। पाप क्या अभी कम पापी हो जो पाप को निमंत्रण दे रहे हो? पाप आ क्यों? पिताजी बोला करो, पापा नहीं। पापा नहीं, क्या बोलना है? पिताजी, बाबूजी। क्या बोलना चाहिए? पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। अब सोचो, आपको अपने बाप को पापा बोलने में शर्म नहीं है, पर पिताजी बोलने में शर्म आती। क्या बुलवा रहे हो महाराज? पिताजी। पापा, पापा का मतलब क्या होता भाई? पापा का मतलब है पाप। पापा का अर्थ होता है पाप। अब ये तुम्हारा बाप है या पाप है, वो तुम ही फाइनल करो। पापा शब्द का अर्थ है पाप। एक चौपाई है रामचरितमानस में, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। इस चौपाई में भी पापा शब्द आया है, और ये पापा शब्द पाप का सूचक है। यहां पर पापा शब्द का अर्थ पाप से है। तो पापा मतलब शास्त्रों में पाप होता है। भाई बहुत पापाचारी हो, क्या बोलते हैं? बहुत पापाचारी है ये आदमी। पापाचारी बोलते कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। तो पापा शब्द का अर्थ पाप में, जहां जहां पाप शब्द प्रयोग होगा वहां पापा शब्द प्रयोग हो जाएगा। तुम बहुत बड़े पापाचारी हो, ऐसा बोलते हैं गांव की भाषा में। यार ये आदमी बहुत बड़ा पापाचारी है। पापाचारी मतलब पापी है। तो पापा शब्द वहां प्रयोग होता है जहां पापी हो। तो तुम्हारा बाप पापी है? पापी है तो ठीक कह रहे हो आप। पापा पापा पापी होगा, तब तो आप पापा पापा चिल्ला रहे हो। होगा पापी? बताओ, तुम्हारा बाप पापी है? जोर से। तो काहे पापी पापी कह रहे हो? पापा मतलब पापी, पाप। हाँ या ना? क्या बोलना चाहिए आपको? जोर से। पिताजी बोलो, बाबूजी बोलो। तुम्हारा बाप पापी है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारा थोड़ी पैसा लग रहा है कि हमारी कोई एनर्जी वेस्ट हो रही है। तुम्हारा बाप पापी है तो बोलो पापी पापी पापी, और पापी बोलो, हमें क्या करना? पापा क्यों? पापी बोलो, मात्रा भी जोड़ दो सीधे। ए पापी, यहां पापी जरा 1 किलो हमारे लिए मिठाई ले आना, केक है जन्मदिन, पापी जरा 1 मिठाई केक लेते आना। हाँ? ऐसा बोलो, हमें क्या दिक्कत है? पापा तो बोल ही रहे हो, ई की मात्रा जोड़ना है, बड़ी ई की मात्रा। पापा से पापी हो जाएगा। और अभी भी उसका अर्थ पापा मतलब पाप ही है। आप मात्रा लगाओ या मत लगाओ, पापा शब्द भी पापी ही सूचित कर रहा है। वो क्या बोलना चाहिए? जोर से। क्या राम जी क्या बोलते थे? राम जी दशरथ जी को क्या? पिताजी। और भगवान कृष्ण क्या बोलते थे? नंद जी को बाबा। यशोदा मैया को क्या बोलते हैं? मैया बाबा। आप भी अपने पिता को बाबा, पिताजी, बाबूजी, ये 3 शब्द हैं। और भी हमारी जो हिंदी भाषा में पवित्र शब्द पुराने हैं वो आप बोल सकते हैं। पापा तो ना बोलो कम से कम। और मम्मी, मम्मी का मतलब बताओ। हाँ? मैया नहीं होता। मम्मी का मतलब होता है मरी हुई।
मम्मी। मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब होता है मरा हुआ पुरुष या स्त्री। बॉडी जो डेड बॉडी होती है ना हमारी, उस मरी हुई बॉडी को पहले तेल में डुबा के रखा जाता था कि बॉडी 4 दिन 6 दिन खराब ना हो। यदि भैया सो रहे हैं, सुनो, बॉडी खराब ना हो इसके लिए बॉडी को कहां रखा जाता था? तेल में डुबा के। आज के सैकड़ों साल पुराना प्रोसेस यही था, जब फ्रीजर नहीं हुआ करते थे। उसे बोलते थे मम्मी। बॉडी कहां रखी है? मम्मी में। कहां है वो मम्मी? जिसमें डुबाते थे उस पूरे प्रोसेस को मम्मी कहते थे। बॉडी को भी मम्मी, सब प्रोसेस पूरा हुआ तो उसे मम्मी नाम दिया गया, ये मम्मी है। अब वो मम्मी से तुमने पकड़ लिया मम्मी। कई बार आप जल्दी जल्दी में बोल, मम्मी कहां हो? कई बार आप जल्दी में मम्मी ही बोलती हो या बोलते हो, मम्मी कहां हो? मम्मी पूरा नहीं निकलता, मम्मी कहां हो? तो तुम्हारी मां जिंदा है, काहे मारे डाल रही हो मां को? काहे तुम उसे तेल में डुबा के रखना चाहती हो उसकी बॉडी को? मतलब हिंदू धर्म भी तुम्हें इतना ज्ञानवान कहा गया है सनातनियों को, लेकिन तुम पता नहीं इतनी मूर्खता ले कहां से आए। तुम्हें शब्दों का ही बोध नहीं है। शब्दों का तो ज्ञान होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? अब बताओ, शुद्ध में गाली है पापा। किसी को कह दो रे पापा कहीं का, मतलब गाली है ये। और लेकिन तुम खुलेआम बोल रहे हो बाप को, ए पापा पापा, गाली दे रहे हो। तुम्हें ज्ञान ना होने से तुम ये सारा रायता फैलाए बैठे हो। मम्मी क्यों? मैया बोलो ना। क्या तुम्हारे हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में शब्दों की कमी है क्या? ये कोई इंग्लिश थोड़ी है कि यहाँ चाची को भी आंटी बोला जाए, मौसी को भी आंटी बोला जाए, बुआ को भी आंटी बोला जाए। हमारे यहाँ बुआ को बुआ, मौसी को मौसी, चाची को चाची, बड़ी माँ को बड़ी माँ। हमारे यहाँ सबके लिए एक शब्द नहीं है, हाँ या ना? इंग्लिश में तो सन मतलब सूर्य भी है, सन मतलब बेटा, जबकि हमारे यहाँ सूर्य को बोलने के 12 नाम है। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। हमारे यहाँ सूर्य के कितने नाम हैं? क्यों जी, सूर्य के कितने नाम हैं? सूर्य, भास्कर, भानु, हाँ या ना? लेकिन इंग्लिश में एक नाम, सन, ओनली एक। अरे तुम्हारी भाषा अमीर है, इसके पास बहुत सारे पर्याय हैं। इंग्लिश के पास इतने पर्याय नहीं है। तुम अमीर थे, अमीर से तुम गरीब हो गए। जो अपनी मातृभाषा छोड़कर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, पढ़ो। भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, पर अपनी संस्कृति को छोड़ना, अपने राम राम बोलना छोड़ना, हाय हालों में जीना, ये गलत बात है। खाते भारत की हो, रोटियां भारत की खा रहे हो, और तुम बात कर रहे हो इंग्लिश में। तो जाओ फिर अंग्रेज बन जाओ। भाषा का ज्ञान होना बुरा नहीं है, इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इससे ऐतराज नहीं है, पर अपनी सामान्य बोलचाल में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपनी भाषा से प्यार करना चाहिए। बताओ जी, अपने भारत माता और अपनी भाषा से प्यार होना चाहिए या नहीं? जोर से उत्तर दो। तो तुम्हारी भाषा में मां को क्या बोला जाता है? हमारी भाषा में माताजी बोला जाता है, मैया बोला जाता है। गांव के लोग, अपने बूढ़े लोग गांव को, अपनी मां को गांव में माता राम बोलते हैं। माता राम कहां हो? माता राम कहां हो? क्यों जी, गांव के बूढ़े बूढ़े लोग अपने मां को क्या बोलते हैं? जोर से, हाँ, माता राम। अब ये माता राम बोलने वाला आदमी, ये अपनी भाषा से प्यार करने वाला, और तुम बोल रहे मॉम डैड कहां हो? आग लगे तुम्हारे ऐसी भाषा में। क्या बोल रहे हो तुम? माता जी बोलो। मां कहां हो? पिताजी कहां हैं?
कहां से ले आए तुम ये गरीब भाषा? हमारी भाषा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत वहां मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुना। मैं तो भारतीय हूं भाई, शुद्ध। मैं अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता हूं। मैं अभी लंदन गया कथा सुनाने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा लंदन। ना तो वहां की संस्कृति कुछ है, ना वहां की कुछ सभ्यता है, ना वहां के कुछ जो अपने भारतीय हैं वो तो अच्छे से अपने भारतीय परंपरा में रहते हैं, अच्छे हैं वो, अपने लोग अच्छे हैं वहां। बाकी क्या है वहां? भोग विलास के सिवा कुछ नहीं है वहां। विदेशों में भोग विलास के सिवा कुछ नहीं है। आप देख लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ लो। हमारा भारत बहुत अच्छा देश है। हमारे भारत जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हम भारतीय लोग बहुत संस्कारवान लोग हैं। हमारे यहाँ माता की सेवा होती है, पिता की सेवा होती है। हम लोग अपने आप को कर्ता नहीं मानते, भगवान कर रहे हैं ये मानते हैं। वहां पे लोग माता पिता की सेवा करते ही नहीं। विदेशों में पता क्या होता है? अमेरिका में जब आधार कार्ड बनता है, वहां आधार कार्ड नहीं बोला जाता, ग्रीन कार्ड बोला जाता है। अमेरिका में जब वहां का आधार कार्ड, हमारी भाषा में आधार कार्ड, वहां की भाषा में जो होता हो, आप समझ गए ना? अच्छा ये बताओ, आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम होता है कि नहीं? हाँ या ना? माँ का नाम होता है कि नहीं? अमेरिका लंदन के आधार कार्ड में माँ का नाम होता है, बाप का नाम नहीं होता। बताओ क्यों? क्योंकि वहां किसी का बाप कंफर्म है ही नहीं कि कौन है। आप हंस रहे हैं, ये बात सत्य है। हमारे यहां कंफर्म है, इसलिए बाप का नाम मेंशन होता है, ये बाप है भाई। अमेरिका लंदन में क्या होता है साहब? 18 साल की लड़की होती है, 18 साल का लड़का होता है, वो आजाद हो जाते हैं। मतलब घर से निकल जाते हैं। वो पढ़ें ना पढ़ें, खाएं ना खाएं, जिएं मरें, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 साल के बाद वो लड़की पलटकर बाद में कभी अपनी माँ को देखने भी नहीं आती कि माँ जिंदा है या मर गई। वहां का कल्चर ये है। लड़की 18 साल की हुई ना, घर से चली जाती है। क्या करती है? कमाती है, खाती है। किसी लड़के के संग रही 2 महीना, फिर 2 महीने बाद उसके संग रही 2 महीने। वहां शादी वादी होती ही नहीं है। वहां तो बच्चे बड़े हो गए, कभी मन हुआ तो शादी कर ली, और शादी करते ही नहीं हो, पूरी जिंदगी रहते हैं। 2 महीने इसके साथ, 2 महीने उसके साथ, 4 महीने ऐसे लड़कियां लड़के बदल, जैसे आप लोग कपड़ा बदलते हो ना, हर महीने नया कपड़ा या हर 4 महीने में नया कपड़ा, हर साल नया कपड़ा, ऐसे वहां पर पुरुष बदले जाते हैं, स्त्रियां बदली जाती हैं। ये बात मजाक में नहीं बोल रहा हूं मैं, सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूं, प्रत्यक्ष जो वहां का कल्चर है वो समझा रहा हूं आपको। वहां लड़कियां लड़के ऐसे ही रहते हैं। फिर क्या होता है? अब सोचो कि एक लड़की साल में 4 लड़के बदलती है, तो अब वो कैसे कन्फर्म करेगी कि ये लड़का किसका है? अब वो गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुई, बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को ये कैसे बताएगी कि वही तेरा बाप है? अब थे तो 4, अब 4 में पता नहीं कि कौन बाप बन गया। इसलिए वहां के आधार कार्ड में बाप का नाम नहीं होता। सोचिए, सरकारी है आधार कार्ड, तो सरकार ना बनाती है, ऐसे वहां भी सरकार अपना बनाती है, लेकिन वहां बाप का नाम मेंशन नहीं होता। हाँ या ना? आप में से है कोई अमेरिका इत्यादि में कोई जिसका कोई अपना हो ये बात जानने वाला? क्यों मैं, आप जानती हो? ऐसा है ना? वहां जो अपने भारतीय हैं वो तो अपने भारत के हिसाब से रहते हैं, बाप भी कन्फर्म है, माँ भी कन्फर्म है। पर जो वहां के लोकल लोग हैं उनके बाप कन्फर्म नहीं होते। वहां तो 80 साल में यदि पुरुष मर जाता है किसी का, तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेती है। वहां पति नहीं बनाती, पति नहीं वहां पति पत्नी नहीं है, वहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता है।
80 साल की डोकरी भी अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। 80 साल में 80 साल का बुढ़ा ले आई, वो मर गया तो दूसरा जिंदाबाद, वो मर गया तो तीसरा जिंदाबाद। इसलिए वहां कोई विधवा होते ही नहीं है। वो तो हमारे भारत में होता है कि एक के साथ जिएंगे, एक के साथ मरेंगे। वो नहीं है तो उसी की विधवा रहकर जिंदगी गुजारेंगे और किसी दूसरे पुरुष की तरफ नहीं देखेंगे। ये संस्कृति केवल भारत में है, दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ है। भारत में धर्म है, संस्कार है। हमारे बाप, आप लोग कहते हो ना कि ऋषि मुनियों ने क्या दिया? अरे ऋषि मुनियों ने विरासत में तुम्हें ये संस्कार देकर गए हैं कि जिससे तुम्हारा विवाह हो उसी के साथ रहना, पर नारी को मत देखना। ये संस्कार देकर गए हैं। विदेशों में तो वहां कपड़ों की तरह बदले जा रहे हैं। भोग प्रधान देश है वो, और भक्ति प्रधान देश मेरा भारत है। ज्ञान प्रधान मेरा भारत है। चरित्र प्रधान मेरा भारत है। पूरी दुनिया में चरित्रवान लोग कहीं हैं तो केवल भारत में। क्यों जी, बात सही है? पूरी दुनिया में सारे दुनिया ढूंढ लो, सबसे अधिक चरित्रवान लोग कहां मिलेंगे बताओ? जोर से। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? सही है या गलत है? सही है। इसलिए अपने भारतीय होने पर भी गर्व किया करो। हमारी संस्कृति संस्कार सबसे श्रेष्ठ है। तो क्या बोलने वाले संस्कार हैं? माता पिता। क्या बोला? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या बोलते हैं हम लोग? मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। बताओ, आज से कितने लोग पापा मम्मी छोड़कर मैया और पिताजी बोलेंगे? कितने लोग मुझे प्रॉमिस करेंगे? बेटा क्या बोलोगी? पिताजी। क्या बोलेंगे बेटा? तुम क्या बोलती हो अपने पिता को? पापा। अब क्या बोलोगी? क्या बोलोगी? पिताजी।